हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलबीर कौर। सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स में आपका दिल से स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं अचार क्यों डाल रही हूं। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अपनी एक गार्डनर की दिनचर्या दिखाने वाली हूं। दिन की शुरुआत किचन से होती है, जहां मैंने अपने घर पर स्वादिष्ट आम का अचार बनाया और परिवार के लिए ताज़ा हेल्दी सलाद तैयार किया। इसके बाद अपने गार्डन में गई, जहाँ पर मैंने सिंगोनियम प्लांट की पूरी देखभाल के आसान और उपयोगी टिप्स मैंने आपको बताए। इस वीडियो में आप जानेंगे सिंगोनियम को कितना पानी देना चाहिए, किस तरह की रोशनी होनी चाहिए, अच्छे ग्रोथ के लिए कौन सी खाद उपयोग करें, इसे हमेशा हरा भरा कैसे रखें। अगर आपको गार्डनिंग, किचन रूटीन, प्लांट केयर और डेली व्लॉग्स पसंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें और सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और सहयोग मुझे नए गार्डनिंग वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। तो फ्रेंड्स, ये जो अम्बियाँ आप देख रहे हैं, छिलका छील के बिना गिट्टक का अचार डाला है मैंने। रात को हस्बैंड मंडी से लाए थे ये आम का अचार, राम किला अचार, और इसको मैंने छील के काट के साथ में सबको सपोर्ट भी कर रही थी, तो बैठी हुई थी रात को सब कुछ करने। और अचार का मसाला पहले ही तैयार था मेरे पास। आम का अचार, वैसे तो गिट्टक वाला अचार मैंने पहले डाल लिया था, लेकिन ये बिना गुठली वाला है। गुठली वाला मैं पहले डाल चुकी हूँ। तो ये इसमें थोड़ी सी हींग डलती है, तो हम इसको हींग वाला आम का अचार भी बोलते हैं। वही सेम, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है, सेम ही आम के मसाले होते हैं। और ये जो आम की अम्बियों की गिट्टक बची, और ये देखिए यहाँ मैंने लंच की तैयारी भी की हुई है, कटहल फ्राई किया हुआ है। और जो अम्बियों की गिट्टक बची है, गुठली बची है, उसकी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। उसकी बहुत ही सब्ज़ी चीनी डाल के, ये एक दो विसल लगा के, प्याज डाल के और कड़ी पत्ता और मस्टर्ड सीड्स का तड़का लगाकर, बस उसके बाद गुठलियाँ डाल देनी है, बीच में थोड़ा सा पानी डाल देना है, 2 विसल लगा लेनी है और झटपट अचार ये आपका तैयार। आपकी ये बहुत ही अच्छी अम्बियों का एक सब्जी तैयार हो जाती है, जो कि आप फ्रिज में रख दें और ख़राब नहीं होगी। हफ्ते 10 दिन तक तो ये चली जाती है। तो इस तरह से हमारी जो गार्डनर की दिनचर्या है किचन से स्टार्ट होती है, क्योंकि किचन हमारा मेन घर होता है और यहीं से ही किचन वेस्ट निकलता है और यहीं से ही हमारी फ्री खाद भी तैयार होती है। यानी किचन में काम भी करो और साथ में गार्डन के लिए फ्री खाद भी तैयार करो। तो इसके बाद मैंने अम्बियों की जो गुठलियाँ हैं, इनको कुकर में इस तरह से डाल के, और हल्का सा, बहुत ज़्यादा इसको तलना नहीं है, फ्राई नहीं करना है, बस कुकर बंद कर दिया। अब 2 सीटियों में ही ये बन जाएगा। जब खोलेंगे तो उसमें खांड, शक्कर या चीनी डाल देंगे। इधर मैंने एवोकाडो का कट किया हुआ था, शिमला मिर्च कट की हुई थी, और इसके अलावा मैंने स्वीट पोटैटो बॉयल करके कट किया था, यानी शकरकंदी, खीरा, और इसके आप प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज वैसे ही काट के रखा हुआ था सब्जियों के लिए। नाशपाती ज़रूर मैंने डाली थी, थोड़ा सा इसमें मिठास सी आ जाती है सलाद में। और सारा ये सब मिक्स करके, और इसके जो छिलके बचे हुए हैं वो हमारे लिए खाद बनेगा। मेन खाद मुझे तो चाहिए होती है। और कंपोस्ट बन सकती है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि अभी मैं मानसून में बंद की हुई है लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना। कंपोस्ट बना सकते हैं इसकी। और ये देखिए, ये मैंने उधर गाजर भी कद्दूकस की हुई है, और ये सारी सब्जियां कट करके इसमें हल्का नमक वैसे मैं बाद में डालती हूँ जब हम खाते हैं। अभी मैं नमक नहीं डालूँगी। अभी मैंने इसमें डाली है काली मिर्च, और इसमें ऑरिगेनो, हर्ब्स वगैरह डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन कूट के डाल सकते हैं। पर हाँ, थोड़ा सा मैंने इसमें वर्जिन ऑयल जो होता है वो भी डाला है, और ये पेरी पेरी मसाला भी डाल दिया था, और ऑलिव ऑयल ज़रूर डाला है मैंने इसमें। ऑलिव ऑयल इससे जो सैलेड का जो टेक्सचर है वो बड़ा शाइनी शाइनी सा बनता है, और खाने में भी ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो ये देखिए, ये इटालियन सीजनिंग है, हर्ब है, ऑर्गेनो है, इसमें काफ़ी सारे हर्ब्स होती हैं, तो ये भी थोड़ा सा आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही यूज़ करती हूँ। जब हम फ्रिज में रख देंगे और जब खाना खाएंगे तब मैं इसको निकाल लूँगी, और तब नमक डालेंगे। नींबू डाल के रख लीजिए, इससे। ये देखो, गार्लिक पाउडर भी मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है। आप, ये मर्ज़ी है आपकी। अगर आप लहसुन छील के डालना चाहते हैं कूट के, वो अलग मर्जी है। और इसके बाद नींबू डाल के ये हमारा सैलेड तैयार हो गया, और इसके जो छिलके हैं वो मेरे किचन वेस्ट से सीधा गार्डन में जाएंगे। तो आम का अचार और हेल्दी हेल्दी सैलेड बन चुका है, और अब मैंने जाना है बाहर।
क्योंकि हमारे काफ़ी काम हो जाता है गार्डन का। ये मेरा सुबह का दिनचर्या होती है। रोज़ थोड़ा अचार डालना होता है। अचार तो एक ही दिन डाल दिए और फिर पूरा साल ये अचार हमारे साथ चलता है। हाँ, सब्जियां सैलेड तो बनानी होती हैं रोज़, जो कोई सब्जी बनानी है, लेकिन सैलेड मैं ऑलमोस्ट रोज़ ही बनाती हूँ। तो ये देखिए, इसके बाद आप सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। थोड़ा सफ़ेद तिल भी मैंने डाले, जिससे कि, और हाँ, आप रोस्टेड जो मूंगफली होती है उसको रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके, ये वर्जिन ऑयल भी थोड़ा डाल दिया, ऑलिव ऑयल, और जो तिल होते हैं उनको भी ड्राई रोस्ट करके, तिल को तो वैसे ही डाल देते हैं, लेकिन मूंगफली ड्राई रोस्ट करके उसको ग्राइंड करके वो भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप सैलेड में ड्राई फ्रूट वगैरह, या जो ड्राई बेरीज़ होती हैं, ब्लूबेरीज़ होती हैं, रेड बेरीज़ होती हैं, स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं, ड्राई बेरीज़, वो भी डाल सकते हैं। पर वो मैं दिनचर्या में नहीं डालती। कोई घर आता है, डिनर होता है, तब मैं इस तरह का अलग से सैलेड तैयार करती हूँ। तो लीजिए सैलेड आप लोगों के लिए तैयार है। और इधर अम्बियों की सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। ये देखिए फर्स्ट क्लास हो गई। और ये मैंने ऊपर खांड डाल दी, शक्कर डाल दी है, और बस हमारा ये वाली जो अम्बियों के गुठली की सब्ज़ी, तो ये बाहर माली भैया आए हुए थे और मशीन रख के चले गए थे। मैंने कोशिश करी मशीन चलाने की, लेकिन इतनी हैवी थी और उसके ब्लेड्स अजीब से थे, तो मैंने तो उसको वहीं छोड़ दिया। वो पड़ोस में कहीं गए थे, उनसे भी मशीन नहीं चल रही थी। तो जब आए, कुछ अपना पाना वगैरह लेके आए हैं, और उससे उन्होंने ये घास काटी। थोड़ी सी हमारे पास घास है, लेकिन उसको मेंटेन तो करना ही पड़ता है। घास अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, क्योंकि मानसून में ही घास बड़ी होती है और थोड़ी सी ग्रोथ होती है। और जब हम इसको बार बार कट करते हैं तो ये अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाती है, घनी हो जाती है। तो ग्रास अगर आपके पास है, तो ग्रास को मॉनसून में अगर आपने घना करना है तो उसको कट करना पड़ेगा इस तरह से। अब आ गए हैं सिंगोनियम। सिंगोनियम बहुत ही अंदर की तरफ रखा हुआ था कड़ी पत्ते के नीचे, और इसको एयर फ्लो की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने आज सिंगोनियम, माली भैया चले गए थे, वो अपना घास घूस काट के, कटिंग कुटिंग का काम उनके भरोसे ही है और वही करते हैं। उसके बाद अब मैंने ये सिंगोनियम एक हाथ से निकालने की प्लांटर कोशिश करी, लेकिन नहीं निकला। फिर मैंने फ़ोन रखा और फिर मैंने इनको बाहर निकाला, और ये देखिए कितने ग्रीन हो गए हैं। सिंगोनियम या एरोहेड प्लांट एक बेहतर इंडोर प्लांट है। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए अप्रत्यक्ष धूप, हल्की नमी वाली मिट्टी, 30 से 40% कोकोपीट वाली अच्छी जल निकासी वाले गमले में रखें। गर्मियों में सप्ताह में 2-3 बार, और सर्दियों में केवल मिट्टी सूखने पर ही पानी दें। तो ये देखिए कितने हरे पत्ते हो गए हैं, इसके पत्तों की ग्रोथ भी बहुत हो गई है। और ये देखिए स्वीट पोटैटो वाइन, जो मुझे पार्क में माली भैया ने दी थी, तो ये भी अब लग चुकी है, इसकी जड़ें आ गई हैं और न्यू लीफ आने शुरू हो गए हैं। पान का मेरा प्लांट ये थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा क्या काफ़ी गड़बड़ चल रहा है। गर्मियों में इसने सारे पत्ते अपने गिरा दिए हैं। और बेल तो है मेरे पास, बेल में छोटे छोटे पत्ते आने शुरू हो गए हैं। तो बेल को मैं एक हाथ से लपेटने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लिपट जाए, जिससे कि मॉइस्चर वाली जो स्टिक है उससे इसको मॉइस्चर होता रहे। सिंगोनियम प्लांट की देखभाल के लिए अगर हम कहें, रोशनी की बात करें, सिंगोनियम को ब्राइट लेकिन अप्रत्यक्ष धूप की आवश्यकता होती है। इसे सीधी धूप में ना रखें, वरना इसकी पत्तियां जल सकती हैं। यदि आप इसे घर के अंदर रखते हैं तो खिड़की के पास रखें, जहाँ अच्छी रोशनी आती हो। और मिट्टी की अगर सिंगोनियम की बात करते हैं तो पौधों के लिए हल्की उपजाऊ और हल्की जल निकासी वाली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। आप 50% सामान्य मिट्टी, 30% कोकोपीट और 20% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं। सिंगोनियम को ज़्यादा पानी देने से बचें, क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। हमेशा गमले की ऊपरी सतह सूखने के बाद पानी दें। सर्दियों के मौसम में इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके लीव्स बहुत अच्छे हो गए, और ये भी मेरे को पार्क में ही अबेंडन मिला था, तो ये प्लांट मैंने अडॉप्ट किया है। तापमान और नमी की अगर बात करते हैं तो ये पौधा नमी पसंद करता है। और गर्मियों में अगर कमरे में रखना है तो तापमान 25 से 30 डिग्री, और सर्दियों में 15 डिग्री से 20 डिग्री के बीच इसके लिए उत्तम होगा। कम नमी वाले दिनों में इसकी पत्तियों या पानी को स्प्रे करते रहें। तो ये कुछ इसकी ब्रांचेस काफ़ी हैवी हो गई हैं और एक तरफ लटक गया है, तो मैंने सोचा इसको मैं बांध ही दूँ। लेकिन वही बात है कि एक हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ से खाली एक हाथ से हम काम नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा कैमरा रखती हूँ, और फिर मैं रस्सी लाई और इसको बांध दिया। तो ये देखिए मैंने इससे रस्सी से इसको बांध दिया है, इसकी ब्रांच को। तो ये जो काम है, ये वाले जो ज़रूरी काम है, ये मैं माली भैया के एब्सेंस में करती हूँ। और नीचे कितनी ग्रोथ हो गई है, बहुत ही बुशी हो गया है, तो ये भी, इसको भी मैंने बांधा।
क्योंकि दोनों ही काफ़ी बुशी हो गए हैं और काफ़ी हैवी हो गए हैं। तो अगर इनको ऐसे लटकते रहे तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों हाथों से काम करें। और खाद की अगर बात करते हैं, पौधे के मुख्य विकास के मौसम में यानी वसंत और गर्मियों में महीने में एक बार जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र तो भर भर के दिया है मैंने। और अब गर्मियों जब ये मानसून स्टार्ट हुआ है तो मानसून में इतना ज़बरदस्त इनको बारिश का पानी मिला है, और सर्दियों में खाद देने से इसको बचना चाहिए। सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है। स्पेंट फ्लावर्स देखिए ये कैसे जल सड़ गए हैं, और ये तभी पता लगता है जब हम इनको बाहर निकालते हैं, यानी एयर फ्लो के लिए निकालना ज़रूरी है। आज मैं इनको बाहर ही निकाल के रखूँगी, और कल मैं सुबह सुबह इनको अंदर फिर दीवार के पास या पेड़ के नीचे, फाइकस है और इसके अलावा यहाँ कड़ी पत्ते का पेड़ है, फिर मैं इसको अंदर ही रख दूँगी। कटिंग और प्रोपेगेशन की बात करें तो इसे मनी प्लांट की तरह पानी में, मिट्टी में, कटिंग में बहुत आसानी से कटिंग से उगाया जा सकता है। नोड, जहाँ से पत्ती निकलती है उसके नीचे से कटिंग करके नया पौधा इसका तैयार किया जा सकता है। तो इसके लीव्स काफ़ी अच्छी हो गई हैं, और जो स्पेंट लीव्स हैं उसको तो साथ साथ हटाना बहुत ज़रूरी है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, इंडोर है। अगर आपने अंदर रखना है तो स्पेंट लीव्स को साथ साथ हटाएं और स्प्रे करते जाएं। तो यहाँ देखिए मैं सिर्फ एक स्टिक लाई थी, एक डंडी लाई थी पार्क से, और मुझे ये देखिए कितना बुशी अब ये मुझे ग्रोथ दिखा रहा है। काफ़ी बुशी हो गया, और मॉस्टिक लगानी बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर आप मॉस्टिक लगाएंगे तो नीचे से ही इसको अपने आप ही मॉइस्चर मिलता रहेगा। मॉस्टिक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो ये गीली ही रहती है, तो इसलिए मॉस्टिक लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें। और ऊपर मेरे पास हैंगिंग प्लांटर की तरफ भी नज़र जा रही है। और ये आ गई मैं शाम को, मेरा पब्लिक पार्क है जहाँ से मुझे पौधे मिलते हैं। यहाँ बच्चों की खूब मस्ती मैंने देखी, ट्यूबवेल का पानी निकल रहा था और यहाँ खूब बच्चे मस्ती कर रहे थे। पर मैंने उनको बस ये कहा कि सांप सूंप से बच के रहना, कई बार सांप निकल आते हैं, और मोटे मोटे यहाँ जंगली चूहे भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।